जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो शनि देव के उदय प्रभाव की करने जा रहे हैं, क्योंकि शनि देव देखिए 4 अप्रैल 2025 को उदय होने जा रहे हैं और ये किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शनि देव 29 मार्च को आपके लाभ भाव में आ चुके हैं और लाभ भाव में इनकी जो युति बन रही है राहु के साथ बन रही है, शुक्र के साथ बन रही है, बुध के साथ और सूर्य के साथ बन रही है। ये पंचग्रही योग आपका निर्मित हो रहा है, क्योंकि शनि देव देखिए पिछले समय में अस्त अवस्था में चल रहे थे और अस्त होने पर ही इन्होंने कुंभ से मीन में प्रवेश किया था। अस्त ग्रह किस तरीके से आपको प्रभाव देता है? जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव हमको किस तरीके से प्राप्त होते हैं। देखिए, शनि देव बेहद सने सने वाले ग्रह हैं, बहुत धीरे धीरे इनके प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। शनि देव कर्म फल कारक हैं, तो देखिए यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो हैं बेहद ही कर्मशील ग्रह हैं, कर्म के कारक माने जाते हैं और जिस भाव में भी बैठते हैं वहाँ इनका यानी कि कर्म आपका दिखाई देता है। तो इस तरह शनि देव आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव आपके शनि देव कारक हो जाते हैं। 3, 6, 11 ये वो भाव होते हैं जहाँ शनि देव को अति विशिष्टकारी प्रभाव दिया जाता है। तो यहाँ पर बस शर्त ये होती है कि इन राशियों के स्वामी की युति ना इनके साथ हो। शनि देव के साथ इस समय गुरुदेव की युति काफ़ी लंबे समय तक नहीं होने वाली। शनि देव यहाँ पर 2.5 वर्ष गोचर करेंगे। अब शनि देव की चाल सने सने है, तो ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेगी, क्योंकि ये देखिए सीधे आपकी लग्न को देखेंगे यानी आपको स्वयं को। तो ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं। सबसे पहले शनिदेव मान में किसी प्रकार से आपकी कमी आ रही थी, सम्मान का बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लोगों का साथ सहयोग प्राप्त होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा और होने लगा। देखिए, शनिदेव जब भी आपको कोई चीज़ देना चाहते हैं तो क्या होता है, पहले आपकी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा भी बड़ी वाली होती है। ऐसा नहीं है कि बस शनिदेव ने बस आपको कागज़ पेन पकड़ा दिया और बस आपने उस पर लिखा और आपको तुरंत रिजल्ट मिल गया। जीवन के यथार्थ पर आपकी कठोर परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो धर्म को लेकर उत्तीर्ण हो जाता है उसको फिर शनिदेव छप्पर फाड़ कर देते हैं, इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता। तो ये होते हैं शनिदेव के प्रभाव। अब शनिदेव यहाँ बड़े भाई बहनों से आपको मदद कर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, सलाह प्राप्त होगी, सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन आपके पूर्ण सहयोगी होंगे। जीवन में आपको किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, बड़े भाई बहनों से आपको मदद प्राप्त होगी, आप भी बड़े भाई बहनों को प्रदान करेंगे। अब जब लग्न पर तृतीय दृष्टि जाएगी तो लग्न देखिए इस दौरान क्या है कि आप बेहद कर्मठ व्यक्ति होंगे। कहीं पर कोई भी अन्याय हो रहा होगा, कोई दूसरा व्यक्ति देखे उसके वो स्वयं उसको सहने के लिए मजबूर हो, लेकिन आप उसके लिए आवाज़ अवश्य उठाएंगे, फिर आपका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। सत्य वचन इस समय आपको प्रिय होगा। आपको ये दुनिया की बुराई, हर बुराई के प्रति आप आवाज़ उठाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आजकल तो ऐसा युग है बस मेरा बनता हो, दूसरे का बने या ना बने, दूसरे का बेशक सारा ही बिगड़ जाए, तो वो सोच इस समय पर आपकी नहीं होगी। आप सबका हित चाहने वाले होंगे, परोपकारी होंगे और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से अपना त्याग करने के लिए भी तत्पर रहेंगे। बेहद कर्मठ व्यक्ति होंगे। हर चीज़ को, जैसे वो कहते हैं ना कि पत्थर आखिरी चोट से बेशक टूटता है लेकिन पहले की चोट व्यर्थ नहीं होती, सेम वही चीज़ आपके साथ इस दौरान होती हुई दिखाई देगी कि आप जो है किसी भी कार्य को करने में यदि आपको 100 बार पर प्रयास करने पड़े ना, तो आप पूरे उत्साह के साथ प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी आपकी
राशि की पति के सबसे योग कारक प्लेनेट जो हैं वो शनिदेव हैं। सप्तम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये भी देखिए मित्र राशि पर जा रही है, ये भी मित्र राशि पर जा रही है। तो सप्तम दृष्टि जो है देखिए बुध देव की राशि है। अब यहाँ पर संतान के लिए देखिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यह गोचर काल अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपना डॉक्टर की देखरेख के अनुसार ही रहें और बहुत अपना ध्यान रखें। यहाँ पर शनि देव की जो ये दृष्टि जा रही है, जो संतान है वह आपको गौरवान्वित करेगी, क्योंकि इस समय उसके अंदर भी दृढ़ता, लक्ष्य के प्रति एक अडिग भावना कि बस मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और सदाचारी परोपकारी आपकी संतान भी इस दौरान रहती हुई दिखाई देगी। यानी कि आपके लिए संतान हर मौके पर आपके साथ खड़ी हुई नजर आएगी। इसके अतिरिक्त जो लोग भी प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में देखिए छोटी मोटी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। बाकी विवाद की कोई बड़े विवाद की स्थिति नहीं, लेकिन अगर जीवन साथी किसी भी प्रकार से स्वार्थी हुआ या किसी भी तरीके से फ्रॉड हुआ तो फिर आपका शनिदेव ब्रेकअप कराने से भी चूकेंगे नहीं, क्योंकि शनिदेव क्या है, एकदम से चीज़ों को तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करते कि आज दोस्ती होगी, कल दुश्मनी होगी, फिर परसों दोस्ती होगी, फिर दुश्मनी होगी, एकदम से बस हटाओ, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल समय है, बहुत अच्छा समय है, घर में बात कर सकते हैं आप। स्टूडेंट वर्ग पूर्ण फोकस रहेंगे अपने लक्ष्य को लेकर। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या को फेस कर रहे थे या किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ें उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, जैसे कोई योग्य टीचर नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था, योग्य पुस्तक नहीं मिल पा रही थी, तो इस समय पर वो सारी उनकी समस्याएं दूर होंगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन एक बार कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। दसम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी तो इस दृष्टि को देखिए उन लोगों के लिए बहुत 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 उत्तम कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से साधनारत रहते हैं, किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं। यह दृष्टि उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है। जीवन साथी के पद प्रमोशन, वेतन वृद्धि अगर कार्यरत है तो आपके बहुत ज़बरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, ससुराल पक्ष से आपको इस समय पर काफ़ी सपोर्ट भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। किसी भी प्रकार से गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यानी रिसर्च फील्ड, मेडिकल लाइन, गुप्तचर विभाग या सीबीआई डिपार्टमेंट, या फिर आप ज्योतिष तंत्र मंत्र मेडिकल लाइन, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये गोचर काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। किसी भी प्रकार से आप इस समय पर कहते हैं ना, थोड़ा सा आपको इस दौरान जॉइंट पेन वगैरह की दिक्कत हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, बस ये छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, या बाहर निकलते वक्त थोड़ा सा एहतियात का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त देखिए जो लोग भी इस समय पर देखिए राहु आपके कर्म भाव में आने वाले हैं। अब यहाँ पर राहु भी आपको तर्क बुद्धि, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि इनका प्रयोग करने के लिए देंगे। साम दम दंड भेद सब आप कर्म के लिए प्रयोग करते हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि इस दौरान ये गोचर काल जो रहेगा आपका राहु शनि का, आपके लिए ज़बरदस्त लाभकारक रहने वाला है। अब देखिए बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति खराब होगी, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि देखिए जब ग्रह खराब होता है तो उसके प्रभाव जो होते हैं एकदम विपरीत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके अंदर आलस्य भर देंगे, उन्माद भर देंगे और आपको व्यसन की ओर प्रेरित कर देंगे, शॉर्टकट की ओर भेज देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। ये चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ना हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करें। बीज मंत्र में वह ताकत होती है जो आपके अरिष्ट से अरिष्ट ग्रह को सदैव के लिए आपके अनुकूल कर देती है, लेकिन इनकी निश्चित संख्या पूर्ण होने के बाद। और देखिए इनके प्रभाव भी जो होते हैं 3 से 6 माह बाद मिलने प्रारंभ होते हैं। इसके अतिरिक्त मजदूर वर्ग, कमजोर तबका, जो समाज द्वारा सताए हुए लोग हैं, ऐसे लोगों के कारक होते हैं शनिदेव। ऐसे लोगों की यथासंभव मदद करें, इनका अहित ना करें, अनादर ना करें, उपेक्षा ना करें। इनकी ज़रूरत की चीज़ें, वस्त्र इत्यादि है, भोजन है, देखिए धन देने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी। शिक्षण है, मेडिसिन्स वगैरह है, ये चीज़ें इन लोगों को समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आनंदित रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, आनंद उठा सकें।